नमस्कार, मैं अनिल कुसक्कर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं आवारा कुत्तों की, बात करते हैं आक्रामक हो गए आवारा कुत्तों की, बात करते हैं उन कुत्तों की जो शिकारी जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बात करते हैं उन कुत्तों की जो बच्चे नहीं बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं, बात करते हैं उन कुत्तों की जो अब इंसानी जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और बात करते हैं उन लोगों की जो कुत्तों को आक्रामक होता देख, कुत्तों का हमलावर होता देख चैन की नींद सो रहे हैं। एक विकास उपाध्याय को अगर छोड़ दिया जाए तो जो खुद ही डॉग कचले लेके गली गली घूम रहा है और आवारा कुत्तों को, खतरनाक खूंखार कुत्तों को पकड़ रहा है, उसको छोड़ दे तो बाकी सब चैन की नींद सो रहे हैं। विकास उपाध्याय के क्षेत्र की जनता तकदीर वाली है कि विकास उपाध्याय जैसा विधायक मिला जो उतर आया मैदान में। बाकी विधायकों के तो कुछ कह ही नहीं सकते। बच्चे को, 10 साल के बच्चे को 8-10 कुत्ते घेर कर नोच रहे हैं। अब बच्चा चिल्ला रहा है। भला हो आसपास के लोगों का जिन्होंने उसके बच्चे की चीख सुनी और दौड़कर जाकर बच्चों को बचा लिया। अगर वहां कोई नहीं होता तो उस बच्चे का क्या होता? भूला नहीं है शहर। एक बच्ची अपने गांव से नानी के घर आई थी छुट्टियां मनाने। घर से बाहर निकली और आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा और नोच कर खा गया। जिंदा नोच कर खा गया, जिंदा। कितना चीखी होगी, कितना तड़फी होगी, वो एक बार में तो मरी नहीं होगी। एक एक कुत्ता, एक एक हिस्सा, एक एक अंग, एक एक शरीर का मांस नोचता रहा होगा और वो चीखती रही होगी और धीरे 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 मौत की नींद सो गई होगी। उसकी चीख किसी ने सुनी नहीं और वो इस बच्चे जैसी तकदीर वाली नहीं थी, वरना हो सकता है वो ही बच जाती। लेकिन कुत्ते तो अपने उसी तेवर को अपनाए हुए हैं। 3 दिन पहले संता कॉलोनी में एक महिला को दौड़ा दिया था उन्होंने, झपट्टा मारा, जान बचाकर भागी महिला। 4 दिन में 9 लोगों पर हमला कर चुके। शहर में जिधर देखो उधर आवारा कुत्ते और सुअर। कुत्ते तो हैं, सुअर भी। सुअर माने आदमी, सुअर टाइप आदमी और सुअर टाइप कुत्ते टाइप आदमी नहीं कह रहा हूं। सही में वो कुत्ते जो आज बच्चों को दौड़ा रहे हैं, नोच रहे हैं, अगर वो आमापारा का बच्चा अगर उसको बचाने वाले नहीं होते तो क्या उसे वो छोड़ते? घेर कर जानवरों का शिकार करने की तरह से गाय और दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं, बकरी पर हमला करते हैं, सुअरों पर भी हमला करते हैं। पता नहीं कहां से सीख के आ गए, ट्रेनिंग वेनिंग लेकर आ गए क्या? तो घेर का शिकार करते हैं। है लोकल। और व्यवहार देखो तो जैसे ट्रेनिंग लेकर आए शिकार करने का। और बाकी भैया लोग चैन की नींद सो रहे। सिविल लाइन्स इलाके में सुअर ही सुअर, जलविहार कॉलोनी, पंचशील नगर, जिधर देखो सुअर, ढेर सुअर चले जा रहे हैं। जैसे रोड टैक्स वही पटा रहे हैं। और क्वारंटाइन में लोग नहीं निकल रहे थे तो पूरा शहर पे कब्जा, सड़कों पर कब्जा होने का था। आप रात के निकलिए, किसी भी इलाके से निकलिए, कार रही है तो कार को दौड़ाते हैं रगड़ के। उनको लगता है कार वाला हमसे डर के भाग रहा है। ये कुत्तों के प्रति अत्याचार हो या कुत्तों के प्रति हम जुल्म हो, ये नहीं चाहते। लेकिन कुत्ते भी आदमी पर इस तरह हमला ना करे या कुत्तों के हमले में किसी की जान न चली जाए, क्योंकि इस शहर में जान जा चुकी है। इसलिए जो खूंखार और आवारा कुत्ते हो चुके हैं उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। वन प्रेमी हैं और पशु प्रेमी जो हैं वो चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ हो रही है। कुत्ते अपना जीवन जी रहे हैं। अरे कुत्ते अपना जीवन जिए, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुत्ते आदमी को काटे, इससे तकलीफ है। नगर निगम को चाहिए कि कुछ करे, कानून देखे, कानून सम्मत कार्रवाई करे, क्रूरता ना करे।
और कहाँ तो पहले कोई एनजीओ आया था, कुत्तों की नसबंदी कर रहा था। पता नहीं कैसी नसबंदी किया, इमरजेंसी का जोर के सुनाई आता था कि नसबंदी हुई और उसके बाद उसके घर में बच्चे भी हो रहे हैं। वैसे ही कुत्तों की नसबंदी हुई लगता है, कुत्तों की नसबंदी भी हुई और संख्या भी बढ़ गई। इसकी भी जांच होना चाहिए कि कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम में पिछले कार्यकाल ने कितना पैसा दिया, अब क्या हुआ उस नसबंदी का। कभी डॉग के चर का सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी सुनते हैं कुछ, कभी कुछ। अरे आप शहर में सोचिए, किसी के भी घर का बच्चा कभी भी जाने अनजाने बाहर निकल सकता है खेलने के लिए। ऐसे में कुत्ते का झुंड उस पर हमला कर दे और अगर कोई ना हो तो क्या करेगा वो बच्चा। और छोटे बच्चे छोड़ दीजिए, अब जो WRS में जो घटना हुई थी वो छोटी बच्ची थी, दूधमुही बच्ची थी। आमपारा में जो 2 दिन पहले जो घटना हुई वो तो बड़ा बच्चा था, 10 साल का 12 साल का बच्चा था। माने कह सकते हैं इस शहर में कुत्तों के हौसले बुलंद हैं। भाई आदमियों के हौसले कमजोर होंगे तो कुत्ते के हौसले बुलंद होंगे ही होंगे। और अगर कुत्तों के हौसले बुलंद होते रहे तो आदमियों को क्या होगा, इस बात की चिंता है। एक बार फिर मैं बधाई दूंगा विकास उपाध्याय को, जो उस बच्चे पर कुत्तों का हमला सुनते ही अपने विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों में निकल पड़ा जहां पर कुत्तों का आतंक है, जहां पर कुत्तों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है, जहां पर कुत्ते इस तरह के जो है नोचने नाचने की घटनाएं ज्यादा कर रहे हैं। खुद डाक के चल ले गया, खुद उसने कुत्ते पकड़वाए, 17-18 कुत्ते पकड़वाए। ये उसकी लोकप्रियता बटोरने की कोई तिकड़म नहीं है, ये उसकी ईमानदारी है, ये उसके क्षेत्र के जनता के प्रति वफादारी है। काश बाकी लोगों को भी अकल आए। विधायकों से तो उम्मीद नहीं है, पार्षद जो है नगर निगम में जो जीते हैं वही एक्टिव हो जाए, अपने अपने वार्ड को अगर संरक्षित कर ले तो दिक्कत नहीं है। नमस्कार, उम्मीद है शहर कुत्तों और सुअरों से मुक्त होगा। सभी प्रकार के कुत्तों और सुअरों से शहर मुक्त होना चाहिए। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.